हेलो नमस्कार दोस्तों, डैम्स परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं मेरे पीछे दिखाई गई फोटो के बारे में जिसका नाम है ऑटोक्लेव मशीन। जी हाँ, सबसे पहला इमेज बेस क्लियर, अब टॉपिक नस्ते नाबूद। तो ये अगर इस प्रकार की मशीन आपको दिखाई जाए या ये मशीन दिखाई जाए तो इसे अपन बोलते हैं ऑटोक्लेव। इसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्लेव। क्या बनता है? सवाल ऑटोक्लेव के बारे में बात करते हैं अपन। डिवाइस का नाम क्या लिख दिया? ऑटोक्लेव। सबसे पहले ऑटोक्लेव होता क्या है? तो एक प्रकार का मेथड है स्टरलाइजेशन का। इट इज ए मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। इट इज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। सर स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन बोला जाता है किसी भी सरफेस को फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देना, स्टरलाइजेशन कहलाता है। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या देखने को मिलता है? तो आप लिख सकते हो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी सरफेस को फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देना स्टरलाइजेशन है। और ये जो डिवाइस आपको दिखाई थी ये ऑटोक्लेव है। अगली बात आती है ऑटोक्लेव बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कहलाता है। क्या बोला जाता है? इट इज बेस्ट मेथड फॉर स्टरलाइजेशन। लेकिन ये कौन सा मेथड है? तो इसे बोलते हैं मोइस हीट। ये कैसी हीट है? मोइस हीट का टाइप है। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि ये कैसा टाइप है, तो ये मोइस हीट मेथड के नाम से जाना जाता है या मोइस हीट स्टरलाइजेशन है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि ये जो ऑटोक्लेव होता है ये ऑटोक्लेव कितने डिग्री पे या किस प्रकार से काम करता है, तो प्यारे दोस्तों अगर बात करते हैं इसके अंदर सर टेम्परेचर के बारे में। दूसरा अगर बात करते हैं कि इस मशीन में कितना प्रेशर लगाया जाता है, और तीसरा इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। इसमें साइकिल का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। इन तीन पॉइंटों को लेकर के अगर अपन बात करेंगे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें जो टेम्परेचर काम में लेते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 126 डिग्री सेंटीग्रेड और 133 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तीन प्रकार के टेम्परेचर का हम मेनली यूज लेते हैं। अगर बात करते हैं 121 डिग्री के लिए एलबीएस लगाया जाता है 15 एलबीएस का प्रेशर। इसमें लगाएंगे अपन 20 एलबीएस का प्रेशर और यहां लगाते हैं अपन 30 एलबीएस का प्रेशर। यहां समय कितना दिया जाता है? तो 15 मिनट का समय दिया जाता है। 126 डिग्री में 10 मिनट का समय दिया जाता है और लास्ट अपन देते हैं 3 मिनट का समय। कितने मिनट का? 3 मिनट का। तो बहुत अच्छे तरीके से चीज को समझना। अगर आपसे पूछे कि ऑटोक्लेव के अंदर टेम्परेचर मोस्टली कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें अगर मैं बात करूं कि मोस्ट कॉमन कौन सा काम में लिया जाता है, तो मोस्ट कॉमन ये काम में लेते हैं। मोस्ट कॉमन काम में कौन सा लिया जाता है? तो 121 डिग्री का अपन उसमें टेम्परेचर लगाएंगे, 15 एलबीएस का उसमें प्रेशर, मशीन के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा। एलबीएस का मतलब होता है लिब्रा पाउंड सिस्टम, यानी जिसे अपन बोलते हैं पौंड, और एक पौंड में 454 ग्राम होता है, या अपन बोल सकते हैं 1 किलो में 2.2 एलबीएस होते हैं। तो 15 एलबीएस का प्रेशर, देखो तापमान है 121, एलबीएस है 15, तो 15 मिनट का समय दो। क्लियर है? नेक्स्ट अपन ने बोला अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया और प्रेशर भी बढ़ा दिया तो अपने आप टाइम को क्या कर दो? कम कर दो, वरना मशीन फट सकती है। तीसरे नंबर पे टेम्परेचर 133 डिग्री अपन ने लगाया है, 30 एलबीएस का प्रेशर दिया है, तो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। तो मोस्ट कॉमनली तो जवाब देना 121 डिग्री। और अगर पूछे हाईएस्ट कितना काम में लेते हो, तो 133 डिग्री सेंटीग्रेड काम में लेते हैं। और ये कैसा टेम्परेचर, कैसा स्टरलाइजेशन का मेथड है? मोइस हीट स्टरलाइजेशन का मेथड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी चीज को ऑटोक्लेव में भेजा जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर ऑटोक्लेव इंडिकेटर जरूर लगाया जाता है। और इंडिकेटर भेजने से पहले व्हाइट होता है और आने के बाद उसके ऊपर ब्लैक लाइन हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बाद में चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? स्टरलाइजेशन के बारे में। और अगर इफ इंडिकेटर मार्किंग denote in black line
या ब्लैक कलर इंडिकेट सेटिस्फैक्शन, इंडिकेट कंप्लीटेड स्टरलाइजेशन या कंप्लीटेड टेक्निक। अब इसमें कुछ इंडिकेटर आते हैं प्यारे दोस्तों ऐसा, ठीक है, इनके बीच में एक लाइन होती है और जब अपन ऑटोक्लेव के लिए भेजा जाता है तो ये लाइन ऐसी ही होती है, यानी ये खाली पड़ी रहती है। स्टरलाइजेशन होने के बाद ये अपने ब्लैक कलर की स्लाइड है इसलिए दिख नहीं रहा है, वरना ये काली पड़ जाएगी। काली मतलब स्टरलाइजेशन, और अंदर से अगर ये व्हाइट है इसका मतलब स्टरलाइजेशन नहीं है। तो ये इसको बोल सकते हो स्टरलाइजेशन हो गया। एक मैं बिफोर स्टरलाइजेशन की आपके सामने और बना देता हूं, वो कैसी नजर आएगी। जब हमने कोई आइटम को स्टरलाइजेशन के लिए भेजा, जब हमने कोई आइटम को स्टरलाइजेशन के लिए भेजा तो वो इस प्रकार की स्टिप थी, ऐसी व्हाइट स्टिप हमने भेजी थी और ये आपके वापस कैसी आई, ऐसी। ध्यान रखिएगा, इसको आप बोल सकते हो बिफोर स्टरलाइजेशन। ये कब है, बिफोर स्टरलाइजेशन या बिफोर ऑटोक्लेव, और ये कब की है, आफ्टर ऑटोक्लेव की। ये व्हाइट थी, ये ब्लैक हो गई, इसका मतलब समझ लेना स्टरलाइजेशन हो गया। क्या हो गया, स्टरलाइजेशन। सेम एक ऐसी टेप भी आती है और उस टेप के ऊपर व्हाइट लाइनिंग होती है। एक ऐसी टेप होती है जिसके ऊपर व्हाइट लाइनिंग होती है, ध्यान रखिएगा, और ये टेप के ऊपर व्हाइट लाइनिंग इंडिकेट करती है बिफोर स्टरलाइजेशन या बिफोर ऑटोक्लेव। और जैसे ही आपने उसके ऊपर ऑटोक्लेव करवाया, अरे उसको ऑटोक्लेव करवाया, ये अब लाइनें कैसी हो जाएगी, तो ब्लैक हो जाएगी। अब ब्लैक दिख नहीं रही है इसलिए मैं आपके यहाँ ब्लू बना देता हूं। वो लाइनें जो आपके व्हाइट थी वो अब कैसी देखने को मिल गई, ब्लैक कलर की देखने को मिली। अब डार्क ब्लैक हो रही है, इसका मतलब कंप्लीट स्टरलाइजेशन है। तो इसमें फिर से आप क्या बोल सकते हो, ये वाला फोटो ऊपर वाला बिफोर है और ये आफ्टर वाला फोटो देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अगर आप कोई स्टील के ड्रम वगैरह को ऑटोक्लेव करवा रहे हो प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ड्रम को ऑटोक्लेव मशीन में डालने से पहले आप क्या करते हो, उसकी जाली को खुला रखते हो। उसके ऊपर जाली लगी होती है, साइड में होती है ना खिड़कियां, उनको खुली रखनी है ताकि हीट अंदर जाए और ऑटोक्लेव हो। क्लियर है। और ऑटोक्लेव के बाद उनके स्लाइडर को बंद कर दिया जाता है। तो ये कुछ चीजें होती है जो हमें किसके बारे में जानकारी देती है, ऑटोक्लेव के बारे में, कि ऑटोक्लेव हुआ या नहीं हुआ। तो ये ऑटोक्लेव क्या है, प्रेशर क्या है, ऑटोक्लेव कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये तमाम चीजें हमने आपको बता दी। और ये मशीन का नाम क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब जाएगा ऑटोक्लेव। इस मशीन का नाम क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब क्या जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑटोक्लेव। हाँ, ये भी क्या है, ऑटोक्लेव है, और ये भी क्या है, ऑटोक्लेव है। अरे ये भी क्या देखने को मिलती है, ऑटोक्लेव है। ध्यान रखिएगा, दोनों डिवाइस क्या देखने को मिलती है, ऑटोक्लेव। समझ में आ रही है मेरी बात। तो मेरे हिसाब से जो हमने ऑटोक्लेव के लिए आपको जानकारियां दी बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी ईमानदारी के साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी अगर डेम्स परिवार आपको दे रहा है और अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि गिरते हैं 100 सवारे मैदान जंग में, वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चलता है। और तुम तो मेरे शेर हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे कैसे। कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा कमेंट छोड़ना ताकि मैं जल्दी से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आपके सामने आता हूं। थैंक यू सो मच।